2500 साल पुराना शिवलिंग अचानक हुआ प्रकट। शक्ति घाट से 200 मीटर दूर इसको बाहर निकालने के लिए लगे 10 से 15 लोग। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। गंगा की लहरों के बीच आज काशी की पावन धरती ने एक ऐसा रहस्यमय उजागर किया जिसने पूरे क्षेत्र को श्रद्धा और आश्चर्य से भर दिया है। वाराणसी के सुजाबाद क्षेत्र स्थित शक्ति घाट के पास गंगा नदी से मछुआरों को जाल में एक विशालकाय शिवलिंग फंस गया, जिसका वजन करीब 200 किलो बताया जा रहा है। जैसे ही ये खबर फैली, घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंजे उठे। सुनिए स्थानीय मछुआरे का क्या कहना है। इतनी खुशी है कि जैसे कि लोग 36 धाम जाते हैं और अब तो एक ही धाम जो खोजना नहीं पड़ा, भोलेनाथ स्वयं चल कर आ गए। क्या मांग? बस मांग है कि बस ये मेरा समाज खुश रहे, ये मेरा गांव खुश रहे, मेरा देश खुश रहे। और माननीय मोदी और योगी से प्रार्थना यही है, अगर एक ईंट मिल जाए इस मंदिर का निर्माण हो जाए। जब इस भारी वस्तु को ध्यान से देखा गया तो वो पूरी तरह शिवलिंग के स्वरूप में दिखाई दिया। धीरे धीरे ये खबर आग की तरह फैली और आसपास के गांव से लेकर लोग दर्शन तक की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने इसे नंदीश्वर महादेव का स्वरूप मानते हुए पूजा अर्चना शुरू कर और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बन गया। थोड़ा जानिए कि इस शिवलिंग के बारे में स्थानीय अधिकारी दर्शन निषाद क्या कहते हैं। सर, बता दें कि हमारे जो निषाद समाज हैं वो मछली पकड़ के अपना जीवन यापन का काम करते हैं। महाजाल एक होता है जो गंगा के आधा से ज़्यादा दूरी तक जो है कि चला जाता है। महाजाल जब गंगा में फेंका गया मछली पकड़ने के लिए, तो जब 10 लोग इधर 10 लोग इधर दोनों जो है कि छोर से खींच रहे थे, वह जाल नहीं खिंचाई दे रहा था। उन्हें बहुत ज़्यादा जो है कि भार महसूस हुआ तो भी खींच रहे थे। तो जैसे ही जो है कि 100 मीटर रह गया तो कुछ लोग डूब करके देखे कि क्या है। तो जब देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, जब बाहर निकाला गया तो शिवलिंग है। तो हमारे जो निषाद समाज के मछुआरे हैं उन्होंने बाहर रख करके रेत पे चले गए। 6 तारीख को जो है कुछ लोगों ने इच्छा जो है जाहिर किया, लगे बात करने की, भाई एक शिवलिंग वहाँ रेत पे रखा है। तो हमारे तक सूचना गई। तो हमारा जो आप देख रहे हैं यह गंगा चौतरा बनाया गया है, यह गंगा चौतरा हमारे द्वारा। तो मैं स्नान करने के लिए आया तो देखा कि इतना विशाल शिवलिंग जो 10-20 लोगों से भी नहीं उठ रहा है, तो सिंगरा और मोटा रस्सी के माध्यम से यहाँ पे लाया गया और इसी गंगा चौतरा पे मैंने जो है कि रख दिया। इस प्रकार से गंगा के तलहटी से निकल करके यह विशालकाय शिवलिंग सर आपके सामने है। साथ ही विशेषज्ञ ने बताया कि शिवलिंग की बनावट और शिल्प शैली को देखकर कुछ जानकार इसे अत्यंत प्राचीन मान रहे हैं। कई लोगों का दावा है कि इसकी संरचना मौर्यकालीन कला से मेल खाती है और ये लगभग 2500 वर्ष पुराना हो सकता है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और वैज्ञानिक जांच का इंतजार किया जा रहा है। सुनिए क्या कहना है पुरातत्व विशेषज्ञ का। आज अखबारों में मैंने भी पढ़ा और जो तस्वीर आदि मुझे उपलब्ध हुई उसके आधार पर ये एक प्राचीन शिवलिंग है और प्रारंभिक अनुमान के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि ये 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में इसको स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि ये ब्लैक स्टोन का बना हुआ है और ब्लैक स्टोन के बने हुए शिवलिंग और मूर्तियाँ उसी कालखंड में बनती थी। तो एक अनुमान है कि वो उसी कालखंड में रखा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में इसको रखा जा सकता है। कैसे ये गंगा में शिवलिंग मिला, क्योंकि गंगा के अंदर था? अब इसमें अनुमान ही हम कर सकते हैं और अनुमान का आधार ये होगा कि हो सकता है गंगा किनारे किसी स्थान पर ये शिवलिंग किसी मंदिर में स्थापित रहा हो और बाढ़ आदि से प्रभावित होकर के वो मंदिर समाहित हो गया हो गंगा में और उसके बाद फिर ये शिवलिंग प्रवाहित हो गया हो। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कभी कभी गांव वाले शिवलिंग को सुरक्षित दृष्टिकोण से या कभी भय आदि से गंगा में डाल देते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है कि उसको गंगा में प्रवाहित किया गया है। शिवलिंग पर कुछ निशान भी है, कौन कौन से निशान है और क्या इसका? शिवलिंग की बनावट और शिवलिंग में जो पत्थर का प्रयोग है उसके आधार पर और उस पर नाग की आकृति का जो प्रमाण है वो इस बात को इंगित करता है कि ये शिवलिंग जो है बहुत ही प्रामाणिक शिवलिंग है और निश्चित रूप से उस काल में जो शिवलिंग बनाए जाते थे उसमें नाग की आकृति वगैरह बनती थी और निगेटिविटी को दूर करता है, लोगों में जो है संचार करता है ऊर्जा का। तो ये शिवलिंग बहुत ही एक महत्वपूर्ण शिवलिंग है
और निश्चित रूप से इसको पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित किया जा रहा है। इसी के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पहुंची। गंगा मंदिर के बाहर रखे गए शिवलिंग के दर्शन और पूजन का सिलसिला लगातार जारी है। भक्त इसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मानकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। फिलहाल इस गंगा पर एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए उपलब्ध कराया गया है, जहां लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। गंगा के किनारे अब सिर्फ जल की धारा नहीं बह रही, बल्कि आस्था की एक नई धारा बह रही है। हर कोई इस रहस्यमय शिवलिंग को देखने के लिए खींचा चला आ रहा है। कोई इसे चमत्कार मान रहा है तो कोई इतिहास का छिपा हुआ अध्याय मान रहा है। लेकिन एक बात तय है, काशी की धरती ने एक बार फिर श्रद्धा और रहस्य का अनोखा संगम दिखा दिया है। वाराणसी से न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।